जय श्री कृष्ण। दिसंबर का महीना न केवल वर्ष की समाप्ति का प्रतीक है, अपितु हिंदू पंचांग में एक विशेष कालखंड खर मास के आगमन का भी समय है, जिसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह वह समय है जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और लगभग 1 माह तक वहां विराजमान रहते हैं। जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास यानी धनु संक्रांति की शुरुआत होती है। अब ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जिन्हें सभी देवताओं के गुरु माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यदेव अपने गुरु बृहस्पति के घर अर्थात धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वे अपने तेज और प्रभाव को गुरु के सामने गुरु के सम्मान में कम कर देते हैं, जिसे गुरु शिष्य परंपरा का एक दिव्य उदाहरण माना जाता है। और सूर्य के तेज में आई इस कमी के कारण इस अवधि को शुभ मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्यदेव को तेज और कार्यों के सफलता का कारक माना गया है। वही बृहस्पति शुभता और मांगलिक कार्यों के कारक है। साथ ही धनु राशि बृहस्पति की राशि है और जब सूर्य इस राशि में आते हैं तो सूर्य और गुरु का योग बन जाता है, जिससे गुरु की शुभता कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए खर मास की अवधि को किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की ऊर्जा और सकारात्मक प्रभाव में कमी से शुभ फलों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए इस काल में महत्वपूर्ण जीवन निर्णय और शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है। तो इसीलिए आइए यह जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में खर मास यानी धनु संक्रांति कब से शुरू हो रही है और इसका समापन कब होगा। तो पंचांग के अनुरूप 2025 में धनु संक्रांति 16 दिसंबर मंगलवार से आरंभ हो जाएगी। 16 दिसंबर 2025 को ही प्रातः 4:27 पर धनु संक्रांति का आरंभ होगा। यह वह शुभ घड़ी है जब सूर्यदेव धनु राशि में अपना प्रवेश करेंगे और खर मास का कालखंड शुरू हो जाएगा। और इस दिन धनु संक्रांति पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 7:13 से दोपहर 12:35 के बीच का, जिसकी समय अवधि रहेगी 5 घंटे 22 मिनट तक की। यह वह विशेष समय होता है जब सूर्य की स्थिति इतनी शुभ होती है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य जैसे कि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान, सूर्य पूजा, मंत्र जाप इत्यादि कार्य जो कई गुना अधिक फल देते हैं और पापों का नाश करते हैं। खासकर इस समय अवधि को सूर्यदेव की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है, जिससे समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और इस धनु संक्रांति पुण्यकाल समय में भी विशेष समय जिसे धनु संक्रांति महापुण्य काल कहते हैं, वह तो पुण्य काल का सबसे पवित्र और केंद्रीय समय होता है, जो अत्यंत कम अवधि का होता है, परंतु इसमें किए गए अनुष्ठान सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। और इसका समय रहेगा इस दिन सुबह 7:13 से 9:01 तक का, और यह समय अवधि 1 घंटे 47 मिनट तक रहेगी। धनु संक्रांति का अवसर पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्यदेव को अर्घ्य देना, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करना, पितरों का तर्पण करना और सूर्य मंत्रों का जाप करना इत्यादि ऐसे कई धार्मिक कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह समय धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है, परंतु विवाह या नया व्यवसाय शुरू करने जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। अब खर मास का समापन हो रहा है 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर। इस समय सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध महापर्व है, जिसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रवेश के साथ ही खर मास की समाप्ति हो जाएगी और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार धनु संक्रांति लगभग 29 दिनों तक रहेगी और इस समय अवधि के दरमियान विशेष सावधानियां और नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक होता है, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो आइए अब यह भी जान लेते हैं कि इस समय अवधि के दरमियान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो खर मास में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध विवाह संस्कार पर होता है। इस समय अवधि में विवाह समारोह का आयोजन पूर्णतः वर्जित होता है। सगाई या संबंध पक्का करने की रस्म भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि विवाह की तिथि निश्चित करना भी उचित नहीं होता है। विवाह से संबंधित खरीदी जैसे कि वस्त्र, आभूषण आदि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार खर मास में किए गए विवाह से दाम्पत्य जीवन में कलह, अशांति और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और दूसरा, खर मास में किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदी भी वर्जित होती है, जैसे कि घर मकान की खरीदी करना, जमीन जायदाद की लेन देन करना, किसी भी प्रकार के वाहन की खरीदी करना तथा गृह प्रवेश संस्कार अर्थात नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए।
नए व्यापार का भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए या नई दुकान का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। साझेदारी या पार्टनरशिप का करार भी नहीं करना चाहिए और हो सके तो बड़ा निवेश या व्यावसायिक लेन देन भी टाल देनी चाहिए। उसके उपरांत जनेऊ धारण, नामकरण, संस्कार जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। इतना ही नहीं, कई जगह कुछ परंपराओं में तो बाल काटना या दाढ़ी बनाना भी वर्जित माना जाता है। तो इस प्रकार खर मास में शुभ कार्य तो बंद होते हैं, किंतु इस समय अवधि को पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस दौरान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। साथ ही दान पुण्य जैसे अनुष्ठान भी अत्यंत पुण्य प्रदायी होते हैं। इस मास के दरमियान पवित्र नदियों में स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है और तीर्थस्थलों की यात्रा भी विशेष रूप से पुण्यदायी होती है। इस समय में अन्नदान, वस्त्र दान करना चाहिए और खासकर कंबल और गर्म कपड़े का दान शीत ऋतु में विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी है, अतः सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करवा सकते हैं या फिर रामायण और गीता का पाठ भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस समय अवधि में भजन, कीर्तन और सत्संग में भाग लेना चाहिए। मंदिरों में दर्शन और आरती में सम्मिलित होना चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही मंत्र जाप विशेष रूप से लाभदायी होता है। इस समय अवधि दरमियान रुद्र अभिषेक, विष्णु सहस्त्र नामों का पाठ भी करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें इस समय अवधि के दरमियान जितना हो सके हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अब देखिए, यह समय मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभदायी माना जाता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में सूर्य दक्षिणायन में होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु अपने चरम सीमा पर होती है और इस समय सूर्य की किरणें सीधी न पड़ने के कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है और इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस प्राकृतिक परिवर्तनों को समझकर इस काल को महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुपयुक्त बताया है। शीत ऋतु में दिन छोटे और रात लंबी होती है और तापमान भी कम होने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। इसीलिए इस समय को आंतरिक साधना और आध्यात्मिकता के लिए उपयुक्त माना गया है। और जब धनु संक्रांति 14 जनवरी को समाप्त होती है, तब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और इसके बाद सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है। इसीलिए यह समय भौतिक गतिविधियों को कम करके आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने का है। इसलिए इस समय अवधि में हो सके उतना धैर्य रखे, धार्मिक कार्य में संलग्न रहे और खर मास समाप्त होने के पश्चात अपने महत्वपूर्ण निर्णय ले। साथ ही यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक विकास और दान पुण्य के लिए विशेष रूप से सर्वोत्तम है। इसलिए हो सके उतना अपना अधिक से अधिक समय धार्मिक अनुष्ठान, जप, तप, दान और ध्यान में लगाते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का होता है। तो यह थी आज की हमारी धनु संक्रांति अर्थात खर मास के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।